साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव क्या न कराए, और अगर बात समाजवादी पार्टी की हो तब तो मामला और आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर दोस्तों बात अयोध्या के सांसद की हो, जानते हैं ना, अवधेश प्रसाद, जो ये नारा देते हुए जीत गए थे, ना अयोध्या, ना मथुरा, ना काशी, अब की बार अवधेश पासी, यही था ना नारा। और कैसे पूरा इंडिया अलायंस भाजपा को चिढ़ा रहा था, सनातनियों को चिढ़ा रहा था। आज ये रो रहे हैं। अवधेश प्रसाद को 440 वोल्ट का झटका लगा है। और मैं आपको सच कहूं दोस्तों, जिस व्यक्ति को भगवान राम में विश्वास ही ना हो, ठीक है वो जीत जाए, चुनाव जीतना कोई बात नहीं, आंकड़ों का खेल है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप कभी भी सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। और क्यों इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आज एक तस्वीर आपको पहले दिखाता हूं, वहीं से शुरू करता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा। आपने कभी किसी सांसद को इस तरीके से रोते, गिड़गिड़ाते, बिलखते, ऐसी नौटंकी करते आपने देखा नहीं होगा। पहले तो मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एकदम सुना ही देना चाहता हूं, आप सुन ही लीजिए पहले। आप लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय से मैं जाने दो। दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मानववादी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या होगा? देख रहे हैं ना दोस्तों, ये नौटंकी देखिए, कभी देखा हो तो जरूर बताइएगा। इतना संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों, और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार मुद्दा है। इसी अवधेश पासी जी के सांसद रहते हुए कुछ ही महीने पहले एक और मुद्दा आया था, लेकिन पहले मैं इस मुद्दे की बात बता ही देता हूं। अयोध्या में एक 22 साल की दलित युवती की हत्या हुई है, और इनका जो शव है वो सूखे नाले में मिला। बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई। रेप का भी मामला सामने आया। अब ये सोचिए कि दलित युवती के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, किसी के साथ भी हो, इसमें तो संवेदना बरतनी ही चाहिए। लेकिन योगी जी के मॉडल में तो आप जानते हैं ना, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, घटना तो आप जानते हैं कि घटना को कैसे लोग पता लगा ले, कहां क्या हो रहा, और जो कार्रवाई की गई वो तुरंत की गई, बिना कुछ देखे तुरंत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जो मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूं, तीनों आरोपियों के नाम भी बता देता हूं। हरिराम कोरी, विजय साहू, दिग्विजय सिंह। पता चला कि शराब के नशे में थे ये। युवती एक स्कूल में हत्या करने के बाद युवती के शव को नाले में फेंक दिया गया था। कार्रवाई हो गई, कोई भी हो, इन्हीं के गांव का कि ये हत्यारे हैं जो बताया जा रहा है, कार्रवाई हो गई। लेकिन योगी सरकार कार्रवाई तो करती है दोस्तों, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन यही अवधेश प्रसाद, अब इनकी संवेदना तो आप देख चुके, लेकिन इसी प्रकार का मामला दोस्तों, इसी प्रकार का मामला मैं आपको बताऊं, कुछ महीने पहले हुआ था। दलित युवती ही थी वो, लेकिन आरोपी कोई और था। आरोपी में 2 विशिष्ट चीजें थी। एक तो इनके अल्पसंख्यक समुदाय, इनके वोट बैंक से था, और दूसरा समाजवादी पार्टी का ही नेता था।
पीड़ित दलित ही था। लेकिन ये अवधेश प्रसाद ऐसे संवेदनहीन हो गए दोस्तों, मतलब फफक फफक के रोने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे चिंगाड़ चिंगाड़ करके रो रहे हैं। मतलब संवेदना के दो शब्द आपने नहीं देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि दोनों घड़ी, दोनों वीडियो, जब आरोपी मोइन खान होते हैं तो ये नहीं जानते हैं। इस बार भी हो सकता नहीं करते। क्यों कर रहे हैं जानते हैं ना? मिल्कीपुर में चुनाव है और अयोध्या के इसी सांसद का बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है। लेकिन समय तो ऐसे कई आएंगे अभी अवधेश जी के लिए। पहले मैं 2 विंडो दिखाता हूं, आप देखिए। इनका चेहरा आपको समझना जरूरी है, एक बार देखिए ना। क्षेत्र से और आपकी ही पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है, नगर अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगा एक माइनर लड़की से रेप का। क्या कहना है सर आपका? मैंने भी कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता। अब आपके मन में यह हो सकता है दोस्तों कि अचानक से ये बदलाव क्यों आ गया। भाई ये तो वही अवधेश प्रसाद है ना, जब पहली बार सांसद बने, संसद पहुंचे तो भगवान राम का नाम नहीं लिया, बाकी सारे नाम ले लिए। मुलायम यादव, अखिलेश यादव, सबके जय कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति फैजाबाद का सांसद है, जिसके अंतर्गत अयोध्या नगरी आती है, भगवान राम का नाम नहीं लिया। तो लोगों को तो पता चल ही गया, कोई बात नहीं। और मैं तो दाद देता हूं अखिलेश यादव के लिए कि उन्होंने क्या कमाल की सोशल इंजीनियरिंग की। जो भी कास्ट के कैलकुलेशन है दोस्तों, आप तो जानते हैं ना, अखिलेश यादव माई समीकरण में जीते हैं। मुस्लिम और यादव जोड़ के जहां जुटता है जीत जाते हैं। और इस समीकरण के बाद जो बाकी समीकरण बचते हैं ना, भाजपा ने कमाल की सेंधमारी की। लेकिन अखिलेश यादव फैजाबाद में कमाल कर गए। वहां उन्होंने मुस्लिम यादव के साथ एक पासी भी जोड़ दिया। अब ये कमाल का सोशल इंजीनियरिंग है। मिल्कीपुर के विधायक थे अवधेश प्रसाद और उनको टिकट दिया, ये दोनों जोड़ लिए, चुनाव जीत गए, भाजपा हार गई। इस बार मामला पलट गया है। बाकी समुदाय के लोग तो वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन जो पिछली घटना हुई थी ना, उसके बाद दलित वोटों में भी सेंधमारी हो गई, आप समझ लीजिए। और उसके बाद यादव समाज के लोग वो भी भयंकर तरीके से छोड़ करके जाने लगे। मैं आपको इसकी भी कहानी दिखा चुका हूं कि यादव समाज के लोगों ने ही कैसे अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत कर दी है। अयोध्या में जो पूर्व प्रमुख हैं वो सब के सब निकल के चले गए। एक रामचंद्र यादव है, बगल में रुदौली से विधायक हैं, भाजपा के हैं, बड़े तगड़े नेता हैं, इसी इलाके से आते हैं और दुख सुख में साथ रहते हैं। उन्होंने भी कमान संभाली और ऐसा योगी जी ने सोशल इंजीनियरिंग किया है। जैसे पिछली बार 9 विधानसभा सीटों में से 7 सीट जीत गए, इस बार वही हाल मिल्कीपुर का है। अब अवधेश प्रसाद जी तो समझ गए कि भैया ना इधर के ना रहे ना उधर के रहे, बाकी हिंदू वोटर तो छूट ही गए, यादव भी आपसे छूट गए, पासी समाज भी छूट रहा है, तो आप रहेंगे कहां? तो रोना तो पड़ेगा ना। मैं चाहता हूं एक बार वो विजुअल फिर से आपको दिखाना, जिसमें यह अवधेश प्रसाद चिंगाड़ चिंगाड़ करके रो रहे हैं। बात संवेदना की होती दोस्तों तो समझ में आती है, लेकिन हर आदमी समझता है कि ये नौटंकी है। मैं आपको उनकी ये नौटंकी इसलिए अब इस संदर्भ में आपको समझ में आएगा, एक बार दिखाना चाहता हूं। मेरा दिल नहीं करता,
लड़ाई लड़ी जाएगी और लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके मैं जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मानववादी में इतिहास सैकड़ों साल बाद कहेगा। अब ये जो रुदाली है ना, रुदाली गैंग में ये भी शामिल हो गए हैं। इसकी एक और वजह है, जानते हैं क्या है? पिछली बार इन्होंने ही नारा चलाया था ना मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पासी। इस बार नया नारा चल रहा है, मैंने सुना है, न मथुरा न काशी, इस बार पासी की काट पासी। और भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों चंद्रभान पासवान को उतारा है मिल्कीपुर में। अब आप बोलेंगे कि ये क्या चक्कर है, तो आपको तो मैंने बता दिया कि पासी समाज के लोगों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन इतना नहीं है कि वो अकेले जीत जाए कोई सिर्फ जातिवाद के नाम पे। विकास तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, मगर यहां तो अखिलेश यादव ने सेट कर दिया ना गोटी कि मुसलमान तो हमारे ही हैं, यादव हमारे ही हैं। वो बोलते हैं ऐसा है नहीं। हाँ, मैं मुस्लिम के लिए मानता हूं, लेकिन भैया भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े बड़े नेता दिए। मोहन यादव भाजपा से नहीं है क्या? क्या भूपेंद्र यादव? बहुत सारे, ये तो गिनाना भी बेकार है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा सोचते हैं कि हम ही देंगे। तो देखिए, पासी में चंद्रभान पासवान को उतारा। अब ये हैं कौन, आप समझ लीजिए। मैं आपको ये भी एक बार बताया है मैंने, ये जमीन से जुड़े हुए एक सामान्य कार्यकर्ता, इनको बूथ की जिम्मेदारी मिली थी लोकसभा चुनाव में, और 72 में से 65 बूथ अकेले अपनी मेहनत पर जिताया। दूसरी पार्टी में होते ना, कोई पूछता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उठाया, इनको सीधे उम्मीदवार बना दिया। अब एक तरफ एक ही परिवार, जो परिवारवाद से पोषित लोग हैं, जो सिर्फ कुछ भी कर लीजिए, अवधेश पासी कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाए, वो जीवन में ये नहीं बोल सकते कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, या अगर केंद्र में अकेला मंत्री मिले तो मैं मंत्री बन। ऐसा हो ही नहीं सकता। अवधेश पासी दावा ही नहीं कर सकते, सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार के लोग बनेंगे, और यादव समाज से भी दूसरे लोग नहीं होंगे, याद रखिएगा। लेकिन चंद्रभान पासवान हो या कोई भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी भी बड़े पद तक पहुंच सकते हैं। यह है भाजपा की ताकत, और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं दोस्तों कि भैया जब अपना उम्मीदवार है, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, तो उसको मौका देते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव ये समझ गए दोस्तों कि ये हार रहे हैं। ये अखिलेश यादव भी समझ गए, ये अवधेश पासी भी समझ गए, और सब समझ रहे हैं उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। इसीलिए ये नौटंकी हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये चुनावी मंजर, एक गीत है, एक शेर है दुष्यंत कुमार का, आपने सुना होगा कि देखो कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। यही है ये अवधेश जी का हिसाब किताब। और इन्होंने तो भगवान राम की नगरी से जीतने के बाद जिस तरह का बर्ताव किया है, सनातनियों को चिढ़ाने का एक उपकरण बन गए, वो बड़ा दुखद है। मैं तो देखता हूँ ये आज मजाक में रो रहे होंगे या ड्रामा कर रहे होंगे, इनको आगे भी रोना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर जुड़िए, कमेंट कीजिए आप की क्या राय है। मिल्कीपुर में अगर आपकी कोई अलग राय है तो ज़रूर रख सकते हैं। हम असहमतियों को भी पूरा महत्व देते हैं, हम सुनते हैं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, कल तो सारे चुनाव हैं, बहुत सारे गीत भी मैंने बनाए हैं, तो उन गीतों को देखिए, अभी मौका है। फिर तो क्या है, जहाँ यूज़ करना चाहें कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।